हाँ, शोर मत करना, चुपचाप जो है ध्यान से सुनो क्या है ना, वीडियो के अंदर क्या टॉपिक है। सबसे पहले देखो, हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, या हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, ठीक है ना। और हाइड्रोजन बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब कि जब कोई अधिक विद्युत, जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनकी उपस्थिति में अगर कोई बंध बन रहा है, हाइड्रोजन बंध है, जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन और इन अधिक विद्युत तत्वों के बीच जो बंध बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। और हाइड्रोजन बंध में मैंने बताया तुम लोग को हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के होते हैं। हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। हाइड्रोजन बंध जो है 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के होते हैं, हाइड्रोजन बंध 2 प्रकार के होते हैं। इसमें बताया गया है हाइड्रोजन बंध के प्रकार। हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध को बोला जाता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। और दूसरा जो है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध होता है। अंतः अणुक का मतलब होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध। जो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध होता है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध का मतलब कि अंतराणविक हाइड्रोजन बंध, ये जो होता है 2 अणुओं के मध्य उपस्थित होता है। देखो लिखा गया है ये 2 अणुओं के मध्य उपस्थित होता है। मतलब कि जब 2 अणुओं के बीच एक अधिक विद्युत ऋणी, एक अणु का एक अधिक विद्युत ऋणी परमाणु और दूसरे अणु का हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच जब कॉम्बिनेशन होता है, संगुणन होता है, और वो संगुणन जो होता है अधिकतम होता है। संगुणन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। जब कॉम्बिनेशन दोनों के बीच अधिकतम होता है तो प्रबल हाइड्रोजन बंध का फॉर्मेशन होता है। देखो मैंने कहा एक अणु का अधिक विद्युत ऋण तत्व और दूसरे अणु का हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन बंध का फॉर्मेशन करता है। और इस कंडीशन में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के अंतर्गत जो होता है अधिक संगुणन होता है 2 अणुओं के बीच। और जब अधिक संगुणन होगा तो अधिक प्रबल हाइड्रोजन बंध का क्या होगा, निर्माण होगा। फिर दूसरा देखो क्या कह रहा है कि अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें क्या होता है, इसमें एक ही अणु के बीच, इसमें देखो बेटा लिखा हुआ है ये एक ही अणु के 2 परमाणुओं के मध्य, एक ही अणु में उपस्थित 2 परमाणुओं के मध्य उपस्थित होता है। ये एक ऐसा बंध है जो एक ही अणु के 2 परमाणुओं के मध्य उपस्थित होता है। जैसे देखो मैंने कहा बेंजीन के साथ फिनॉल के साथ आर्थो पोजीशन पे, देखो फिनॉल है ना ये, इसके आर्थो पोजीशन पे फ्लोरीन लगा हुआ है। मैंने कहा था ना एक अधिक विद्युत ऋणी तत्व और हाइड्रोजन के बीच जो बनने वाला बंध होगा वो हाइड्रोजन बंध होगा। तो देख लेना बेटा बेंजीन के आर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन बंध का फॉर्मेशन होता है, याद रखना इसको। तो बेंजीन के आर्थो पोजीशन पे कौन है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, और OH का हाइड्रोजन जो है, इन दोनों के बीच जो बंध बन रहा है वो हाइड्रोजन बंध होगा। और ये बंध जो होगा ये दुर्बल बंध होगा। क्या होगा, दुर्बल, क्योंकि इनकी स्थिति फिक्स होती है, ये अब एक दूसरे के करीब नहीं जा सकते, इसलिए इनके बीच संगुणन क्या होता है, कम होता है, कॉम्बिनेशन कम होता है। और जब कॉम्बिनेशन कम होता है तो दुर्बल हाइड्रोजन बंध का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे 2 अलग अलग अणु हैं, जैसे जैसे एक दूसरे के पास आते हैं तो संगुणन ज्यादा होता है, और जब संगुणन ज्यादा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हमने कहा, काटना मत आप इसको, तो देखो हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, अंतराणविक हाइड्रोजन बंध और अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, रोक दो। तो हाइड्रोजन बंध के अनुप्रयोग क्या होगा, देख लो बेटा। हाइड्रोजन बंध के अनुप्रयोग में नंबर 1 सबसे पहले हमने पढ़ा भौतिक अवस्था। इसमें फिजिकल स्टेट, जैसे तुम लोग जानते हो क्या NH3 जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि उसी के साथ उसी वर्ग का सदस्य pH3 है। उसी वर्ग का सदस्य कौन है, pH3। जैसे मैंने कहा ना, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और आर्सेनिक है, ये सब क्या एक ही वर्ग के तत्व हैं। अगर ये द्रव अवस्था में है और ये गैस अवस्था में है कि नहीं है, इसके साथ ये भी गैस अवस्था में है। अब बताओ
ये अगर द्रव अवस्था में, ये गैस अवस्था में है, तो इसका मतलब क्या है, कोई तो कोई कंडीशन यहां पे लागू होगा। तो कंडीशन क्या है बेटा कि नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण, अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण हाइड्रोजन के साथ कौन सा बंध बनाता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है। और हाइड्रोजन बंध के कारण ये द्रवित अवस्था में पाया जाता है और ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। उसी तरह से जैसे जल H2O है, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कौन सा बंध होता है बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच भी हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, जिसके कारण ये द्रव अवस्था में होता है और ये गैस अवस्था में होता है। क्योंकि सल्फर हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करता, जैसे कि फास्फोरस हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करता, वैसे ही यहां सल्फर हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करता है, इसलिए गैसीय अवस्था में होते हैं और ये दोनों द्रव अवस्था में होते हैं। तो इसका यूज जो होता है गैसीय अवस्था में रेफ्रिजरेटर के अंदर किया जाता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर इसका यूज किया जाता है जो फ्रिज को ठंडा करने में हेल्प करता है। NH3 जो है, NH3 का टेम्परेचर बहुत लो होने के कारण इसको रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज किया जाता है। और ये द्रव अवस्था में किस लिए होता है बेटा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। अब जो है बताया जाता है बेटा कि हाइड्रोजन जो जैसे H2O, जैसे जल की संरचना, जल को बर्फ के रूप में जब परिवर्तित हम लोग करते हैं तो वहां पे क्या कंडीशन बनती है, वहां पे कंडीशन क्या बनेगी देखते हैं आगे। जल की जो संरचना है उसे हम लोग क्या करेंगे, बर्फ में परिवर्तित करेंगे। तो बर्फ का स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, बर्फ का स्ट्रक्चर क्या होता है, बर्फ का स्ट्रक्चर सबसे पहले देखो H2O को जब हम लोग किस में परिवर्तित करते हैं, बर्फ में परिवर्तित करते हैं, तो जल का एक अणु 4 अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। कितने अणुओं के साथ, 4 अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध का क्या करता है, निर्माण करता है। देखो जैसे मैंने एक जल के अणु को लिख दिया, इसका स्ट्रक्चर जानते हो, उल्टा V शेप्ड या कोणीय संरचना होती है इसकी। चलो देखो ठीक है, मैंने बना दिया यहाँ पे। अब इसके बाद जो है दूसरा ऑक्सीजन मैं यहाँ पे लगा दिया, दूसरा ऑक्सीजन कहाँ लगा दिया, यहाँ पे, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन इसके लिख दिए, देख लो ये मैंने हाइड्रोजन लिख दिया दूसरे तत्व का। फिर उसके बाद जो है यहां पे जो है तीसरा ऑक्सीजन लगा दिया, तीसरा ऑक्सीजन इस तरीके से देख लो, तीसरा ऑक्सीजन जो है इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है एक और लगा देंगे, एक यहां पे लगा दिया मैंने ऑक्सीजन, यहां लगा दिया, और उसके बाद एक और हाइड्रोजन यहां है। अब देखो बेटा हमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, कैसे करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, क्लियर। और यहां पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यहां भी बन रहा है, देख रहे हो बन रहा है, नहीं बन रहा है, बन रहा है, यहां भी बन रहा है, बना नहीं बना बेटा, बना नहीं बना, यहां बन रहा है। अब इसके बाद जो है अगर मैं एक ऑक्सीजन यहां रख दूं, देख लो बेटा एक ऑक्सीजन अगर मैं यहां रख दूं तो यहां भी बनेगा, देख लो, ठीक है। यहां तो नहीं आ रहा है बट इसकी जगह जो है मैं यहां पे रख दे रहा हूं, इसके सीध में, तो एक ऑक्सीजन रख दिया तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे एक और, अरे काटो 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 इसको। बर्फ में परिवर्तित, जब जल को बर्फ में परिवर्तित किया जाता है तो इसमें बताया जाता है बेटा कि जल का एक अणु मतलब कि जल का एक अणु उसके 4 अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। देख लो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो जल का एक अणु है, यहाँ पे एक जल का अणु है जो H2O। अब देखो कितने जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना रहा है, देखो 1 2 3 और 4, देखो एक हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 3 और 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब कि जल का एक अणु 4 अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करके एक खोखली पिंजरा समान संरचना का क्या करती है, निर्माण करती है। बात समझ गए, जिसे हम लोग कहते हैं बर्फ। क्या कहते हैं, बर्फ कहते हैं। ये अति न्यून ताप पर, बहुत कम ताप पर ऐसी संरचना बनती है। बात समझ रहे हो। अब इसमें जो है इसके बीच रिक्त स्थान अधिक होते हैं। देख लो, एक खोखली
पिंजरे समान संरचना है जिसके कारण इनमें रिक्त स्थान अधिक है, और रिक्त स्थान अधिक होने के कारण इनका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और घनत्व कम होने के कारण बर्फ जो है पानी के ऊपर तैरता है। तो कारण यही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उसका घनत्व कम हो जाता है, जिससे वो जो है पानी के ऊपर क्या होता है, बर्फ तैरता है। बात समझ रहे हो? तो आज देखो तुम लोगों को बताया गया कि बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरता है। तो आप लोग यही बोलते थे सर उसका आयतन बढ़ गया, सर उसका जो है घनत्व कम हो गया, इसके आधार पे होता है। बट आज तुम लोगों को ये सिद्ध, मतलब कि ये तुम लोगों को सिद्ध करके दिखा दिया गया क्यों ऐसा होता है। तो देख लो बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण एक खुली पिंजरे जैसी संरचना का निर्माण होता है, जिससे क्या बन जाता है बेटा, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण बर्फ का निर्माण हो जाता है, जिसके बीच रिक्त स्थान ज्यादा होने के कारण इनका घनत्व कम होता है और आयतन अधिक हो जाता है, जिससे ये पानी की सतह पर क्या होते हैं तो बेटा, तैरते हैं। ऐसा यहाँ पे बर्फ की संरचना में दिखाया गया है।